हेलो एवरीवन, मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अपने लगभग ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और अब इसका 50% और बचा है, लेकिन अब यहाँ से आगे जो बचा है टिपिकल बचा है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक वाला इस बिल्कुल खत्म हो चुका है। समझ लो यहाँ से इंटीग्रेशन तुम्हें नया रूप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो हमने पढ़ा है उसकी वजह से एक दो क्वेश्चन कर लेते, उसका न्यू स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है आज स्टार्ट नहीं हो पाएगा, बट कोई नहीं, ठीक है ना। एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। तो लिखना क्वेश्चन लिखना। ये किसी बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन इसका इंटीग्रेशन किसी बच्चे ने पूछा था, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, कोई आइडिया हो तो बताओ, सॉल्व करो, ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। ट्राई करो, कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत होगी इजीली कर सकते हो। एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक बार इसको अगर टी मानू मैं, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर टी मानू, इसका डेरिवेटिव करके देखो, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करके देखो, डेरिवेटिव तुम करोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो देखो ध्यान से, इसको अगर मैं टी मानू, टी मतलब डेरिवेटिव कर रहे हो, टी माना तो इसका डेरिवेटिव करोगे तुम, यार कोई मार्क नहीं चल रहा, तुम इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो इसका डेरिवेटिव यहां से यूवी मेथड, एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, नेक्स्ट अब एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक्स का 1 साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। समझ में आई बात। तो ये तो तुम्हारा घट गया, तो बच गया कितना, एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। तो यानी कि तुम्हें यहाँ चाहिए न्यूमरेटर में कॉस एक्स। अब कॉस एक्स कैसे चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसका मल्टीप्लाई कर दो, कॉस एक्स का। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, इसका ना ऐसे लिख लो, x इंटू एक्स कॉस एक्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आई इक्वल टू, देखो कितना आया, x सेक एक्स 1 बाई कॉस एक्स कितना हो गया, सेक एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स, ठीक है। आइए तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल फंडा है, तुम इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब आगे मैं क्या करूं, देखो ध्यान से, आगे कुछ नहीं है, आगे सिंपल इंटीग्रेशन है। देखो कैसे करोगे, यूवी मेथड पता है ना, यूवी मेथड यूवी डी एक्स, ठीक है नहीं। तो यूवी में इसको मान लूं मैं यू, इसको मान लूं मैं कंप्लीट को भी, ठीक है नहीं। इसको मान लूं मैं यू, इसको मान लूं मैं कंप्लीट को भी। थोड़ा वेट करना, मैं थोड़ा इंक भर लूं। तो देखो तुम यहाँ पर यूवी मेथड लगा दो, क्या लगा दो, यूवी मेथड बाई पार्ट से तुम इसको यू मान लो, इसको भी मान लो। तो कैसे करते हैं यूवी मेथड में, यू को रखते हैं कांस्टेंट, तो एक्स सेक एक्स को बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, सेक एक्स प्लस एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ऑफ टोटल का डी एक्स। यही तो था इसका फंडा, राइट है कि नहीं। आइए तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, राइट है कि नहीं। अब मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूं। देखो एक बार थोड़ा सा एक हिंट देखना, मैं कुछ डायरेक्ट यूज करने वाला हूं, तो मेरा हर जगह इस चीज का इंटीग्रेशन आ रहा है। तो देखो यहां इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां स्टार्ट डायरेक्ट लिखना, एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो अगर इसको t मान ले तो ऊपर कितना मिल रहा है, dt मिल रहा है। देखो यहां से t और dt,
ठीक है ना। तो ये फंडा आ गया डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना -1/t, मतलब -1/t कितना x sin x प्लस ऑफ cos x। समझ में आ गई बात। तो यहां से ये फंडा आगे शिफ्ट करके लिख दूंगा i इक्वल टू, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना 1/x sin x प्लस cos x, ठीक है ना, इंटू x sec x, लेकिन माइनस में हो जाएगा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत है। अच्छा अब मैं इसको रफ कर देता हूं, देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन कितना माइनस 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 प्लस प्लस, इंटीग्रेशन अंदर वाले का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x sin x प्लस cos x, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको देखो सॉल्व कर लो, इसको लगो 1/cos x प्लस 1/cos x इंटू साइन एक्स बाई cos x, तो यहां लिख दोगे देखो 1/cos x प्लस ऑफ x बाई x sin x बाई cos x, यही आएगा इंटू ऑफ dx। समझ में आया। देखो यार इसको क्या लिखोगे 1/cos x sin x बाई cos x, तो cos x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एलसीएम लोगे कितना आएगा cos x आएगा, डायरेक्ट लिख देता cos x, तो यहां कितना cos x और ये प्लस x sin x, समझ में आ गया। तो ये तो कट गया क्या, अब ये कितना आ गया dx बाई cos x, मतलब sec x, sec x का इंटीग्रेशन कितना 10x, तो माइनस x sec x डिवाइड बाई x sin x प्लस ऑफ cos x प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ c, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, राइट, आई होप तुम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर, राइट, इसको मैं रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इनवर्स टिको का फंडा यूज होगा उसमें, इनवर्स टिको और यूवी मेथड। यूवी मेथड एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, बाई पार्ट्स फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भैया उसको पढ़ते रहना। लिखो क्वेश्चन, देखो इसके ऑप्शन नहीं लिखा रहा, मैं सीधा इंटीग्रेट करा रहा हूं। द इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन √3 - x डिवाइड बाई √3 + x, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/√6, ठीक है, इंटू √3 - x इंटू ऑफ dx। इसके ऑप्शन भी गिवन है, बट मैं ऑप्शन नहीं लिखा रहा, IIT JEE एडवांस पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट मैं करता हूं, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, तो मैनेज कर लेना, राइट है। तो देखो मैंने बताया था इस टाइप का फंडा आ जाए a - x a + x या फिर a + x डिवाइड बाई a - x, तो पहले इसको सॉल्व करो। मैंने बताया था इस केस में x को क्या रखो a cos 2θ, तो x = a मतलब 3 cos 2θ, तो dx कितना आ गया dx 3 cos का डेरिवेटिव sin, तो sin लेकिन माइनस में, और 2θ का 2, तो कितना होगा 3 × 2 6 माइनस इंटू dθ। इज दैट क्लियर। तो यहां से i कितना आ गया, i = इंटीग्रेशन √3 कॉमन ले लो 1 - cos 2θ डिवाइड बाई 3 × 1 + cos 2θ इंटू साइन इनवर्स 1/√6 इंटू √3 - 1 - cos 2θ इंटू dx ही कितना -6, तो -6 sin 2θ इंटू dθ। इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो ये कट गया, 1 - cos 2θ कितना होता है 1 - cos 2θ 2 sin θ, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1 + cos 2θ 2 cos θ, यही आ गया क्या। तो ये कितना आ गया tan θ, और स्क्वायर रूट ऑफ tan θ कितना होगा tan θ, तो माइनस इसको मैं सीधा लिख दूं sin θ डिवाइड बाई cos θ, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, इनटू साइन इनवर्स, देखो ध्यान से 1/√6, ठीक है ना। यहां देखो ये कितना हो गया 3, ये कितना 2 sin θ, देखो ये 2 sin θ 2 × 3 √6, तो √6 sin θ, तो sin θ इंटू 6
साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। इज दैट क्लियर? रटेगी नहीं? ये क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा कितना आ गया, थीटा। आई इक्वल टू माइनस थीटा को बाहर लेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना, इंटू 6 साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। इससे इसको हटा दो, रटेगी नहीं? कोई दिक्कत? आई होप में यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलता हूं मैं, ऊपर वाले पार्ट को मिटा दो। अच्छा ये टर्म लिख लेना एक बार, ये थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, ये आगे काम आएगी। थीटा कितना आएगा, देखो cos 2 थीटा कितना, cos 2 थीटा x बाई 3, तो 2 थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स x बाई 3, तो थीटा कितना आएगा 1 बाई 2 cos इनवर्स x बाई 3। आगे काम आएगा, ठीक है ना, नोट कर लेना स्टेप को, राइट है कि नहीं? अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, ये कितना आ गया, देखो i इक्वल टू 6 इंटू 2 12 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो i इक्वल लिख दो माइनस 12 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ गया माइनस 6। i इक्वल टू माइनस 6 थीटा 1 माइनस थीटा माइनस थीटा कॉस 2 थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, रटेगी नहीं? कोई दिक्कत? सेपरेट कर दो। i इक्वल टू माइनस 6 थीटा इंटू डी थीटा माइनस माइनस प्लस 6 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, रटेगी नहीं? कोई दिक्कत? तो इसका इंटीग्रेशन पता चल गया होगा। इसका इंटीग्रेशन कितना लिख रहा है तुम्हें, बोलो भाई। इसका इंटीग्रेशन आ गया i इक्वल टू माइनस 6 थीटा आ गया, थीटा स्क्वायर बाई 2, रटेगी नहीं? प्लस ऑफ, यहां क्या करूं मैं, यहां तो मैंने लगाना पड़ेगा यूवी मेथड। ये देखो आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट किसके अकॉर्डिंग, आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट के अकॉर्डिंग देखो थीटा हो गया अलजेब्रिक, थीटा क्या हो गया अलजेब्रिक, और ये क्या हो गया टी हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको मानूंगा यू, इसको मानूंगा बी, तो ये यू ये बी, ठीक है ना। तो यू को क्या रखता हूं कांस्टेंट, प्लस ऑफ 6, थीटा को रखा कांस्टेंट, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा माइनस 6 का मल्टीप्लाई साथ में सब में, तो 6, रटेगी नहीं? नेक्स्ट cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा बड़ा वाला इंटीग्रेशन, और थीटा का डेरिवेटिव डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा टोटल का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, रटेगी नहीं? कोई दिक्कत? तो आई इक्वल टू कितना आ गया, ये कट गया माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 6 थीटा, इसका इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा एंड थीटा का ऑप्शन 2 सो डिवाइड बाई 2 माइनस 6 इंटीग्रेशन, पहले छोटे वाले इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, रटेगी नहीं? कोई दिक्कत? साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, रटेगी नहीं? और एक थीटा, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 1, टोटल का इंटीग्रेशन डी थीटा, रटेगी नहीं? तो 2 से 2 काट दो, i इक्वल टू माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 3 थीटा साइन 2 थीटा, ये कट गया माइनस 3 साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन cos 2 थीटा, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट cos 2 थीटा, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव आता है, प्लस डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? ये हो गया इंटीग्रेशन। अब थीटा की वैल्यू रखनी है यहां से, रटेगी नहीं? तो इतना नोट कर लेना, आगे लिखता हूं मैं। तो देखो ध्यान से, i इक्वल टू माइनस 3 थीटा कितना है इसका स्क्वायर 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x बाई 3 टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ऑफ 3 1 बाई 2 थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x बाई 3, यहाँ की थीटा की वैल्यू इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 1 बाई 2 साइन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स x बाई 3, ठीक है ना, इसको काट देना कोई दिक्कत नहीं, प्लस ऑफ 3 बाई 2 को वाले कॉस 2 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x बाई 3 प्लस ऑफ c, ये कट गया, तो ये आ गया x बाई 3, ठीक है ना। कितना हो गया x बाई 3, 3 से 3 कटे तो ये हो गया x बाई 2,
ये कट गया, राइट है कि नहीं? अब तुम सॉल्व कर लेना आराम से। इसको कैसे लिखोगे? देखो इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख लेना। साइन इनवर्स की फॉर्म में कितना आएगा? साइन इनवर्स हाइपोटेन्यूज तो 3 है, ये क्या है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना आएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये आ गया, देखो आई इक्वल टू माइनस 3 1/2 साइन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स x/3 टोटल का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 1/2 3/2 कॉस इनवर्स x/3 प्लस ऑफ ये आ गया साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना? तो साइन थीटा इनटू तो रूट ऑफ 9 माइनस x²/3 तो ये कट गया 3 प्लस ऑफ ये कितना आ गया? देखो ये कितना cos इनवर्स थीटा कितना होता है? थीटा, तो 3 से 3 गया, ये आ गया x/2 प्लस ऑफ c। दिस इज आवर इंटीग्रेशन। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार आईआईटी जेईई में पूछ लिया है, ठीक है ना? आईआईटी जेईई में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sec x इंटू 2 प्लस sec x इंटू dx डिवाइड बाई 1 प्लस 2 sec x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए ऑप्शन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स प्लस ऑफ सी, बी ऑप्शन कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स प्लस ऑफ सी, सी ऑप्शन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स प्लस ऑफ सी, डी ऑप्शन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है तो नोट कर लेना, ठीक है ना? करवाते हैं इसको, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना तुम्हें यहाँ पर। इसको पहले cos x, देखो इंटीग्रेशन किसकी फॉर्म में आ रही है? cos sin की फॉर्म में, तो इसको पहले क्या करो? cos sin की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, राइट है? तो cos sin की फॉर्म में तुम कन्वर्ट करोगे तो देखो यहाँ से ये आ गया 1/cos x, ठीक है ना? ये कितना आ गया? 2 cos x प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई cos x। समझ में आ गया? मैंने क्या किया है? साथ में एलसीएम भी ले लिया, इनटू dx डिवाइड बाई, नीचे देखो ये कितना आ गया? 2 cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये cos स्क्वायर x, ठीक है ना? देखो यहाँ इसको लिखोगे 1/cos x, तो अंदर ही अंदर एलसीएम ले लिया और नीचे कैसे इसके फॉर्म में बाहर लिख दिया, तो ये कट गया क्या? अब देखो ध्यान से देखो, सही है ना? हाँ सही है। आई इक्वल टू गलत कर दिया गया, एक मिनट, sec x प्लस x का स्क्वायर, ठीक है? आई देखो आई इक्वल टू 2 cos x प्लस 1 को मैं देखो ये बच गया 2 cos x प्लस 1 को लिखूं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। अब देखो ये दो टर्म दिख रही है ना, एक ये इन दोनों में से एक काम करो, cos x कॉमन ले, तो आई इक्वल टू कितना आ गया? cos x भाग लिया दोनों से, तो यहां इसकी 2 प्लस यहां के बचे cos x प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। समझ में आ गई बात? अब देखो ये और ये टर्म एक जैसे दिख रहे, तो इनको अब क्या करूं मैं? सेपरेट कर देता हूं मैं, ठीक है ना? क्या कर दूं मैं? सेपरेट। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं इतने पार्ट को, राइट है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, अब देखो इंटीग्रेशन देखो क्या हो गया? आई इक्वल टू cos x इंटू 2 प्लस cos x डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx साइन स्क्वायर x dx cos x प्लस 2, ठीक है ना?
एक पावर से एक पावर गया, ठीक है नहीं। तो आई कितना आ गया cos x इंटू 1/cos x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स cos x प्लस 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इतना नोट कर लो, आगे की कहानी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल फंडा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब क्या करो, इसको मान लो u, क्योंकि दोनों ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसी को u मानो किसको v मानो, इसको मानो v, ठीक है। तो यहाँ पर तुम u मेथड लगाओगे तो u को पहले कांस्टेंट, ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई cos x प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी पहले माइनस ले लो, dx डिवाइड बाई cos x प्लस 2, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना आएगा माइनस साइन एक्स, अच्छा बड़ा इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स आएगा इसका डेरिवेटिव, तो माइनस माइनस प्लस इंटू डी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत होगी? समझ में आई बात? प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस 2, ये वाला फंडा एज इट इज, ठीक है नहीं। कोई दिक्कत होगी? अब देखो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, तुम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो प्लस 2 कर दो माइनस 2 कर दो, दिक्कत होगी? ऐसे नहीं, ये ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगी? साइन एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, इसका इंटीग्रेशन cos x प्लस 2, इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 2। देखो मैं एक बार इसका इंटीग्रेशन निकाल के देख लेता हूँ, ठीक है ना। देख लेना यहाँ पर dx डिवाइड बाई cos x प्लस 1 2, इसको देखो कैसे करोगे, dx डिवाइड बाई मैंने बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस और 2, एलसीएम ले लो। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, देखो ऊपर चला जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, समझ में आया ना कैसे। इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx डिवाइड बाई ये कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना, प्लस ऑफ 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत होगी? इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इस चीज को नोट कर लो, राइट है कि नहीं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, इसका एक बार इंटीग्रेशन निकालना है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ तो देखो यार ये कितना आ गया, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये मतलब I1 लिख देता हूं इसको, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई, देखो 2, ये 2 है ना, 2 प्लस, देखो ध्यान से 2 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, तो कितना आ गया tan स्क्वायर x बाई 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है नहीं। कोई दिक्कत? तो tan x बाई 2 को अगर t मानूं मैं, t मानूं तो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 इंटू डी एक्स कितना आ गया dt, तो यानी कि 2 dt आ गए। I1 कितना आ गया 2 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस इसको लिख दो √3 का स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो ये कितना आ गया 2 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए 1 बाई √3 tan इनवर्स x बाई ए, x कितना है t बाई √3, t मतलब tan x, ठीक है नहीं। कोई दिक्कत? तो यहां आ जाओ i इक्वल टू cos x, ठीक है नहीं। इसका इंटीग्रेशन 2 बाई √3 tan इनवर्स tan x बाई √3 इंटू इंटीग्रेशन ये कितना आ गया 2 बाई √3 को बाहर लिख दो प्लस ऑफ 2 बाई √3 को बाहर लिख दो, अच्छा 2 बाई √3 को बाहर लिख दो, इसको देखो tan इनवर्स tan x बाई √3 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, थोड़ा गलती कर दिया मुझे लग रहा है, हाँ से नहीं होगा ये, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं मैं, आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, क्योंकि ये वाला पार्ट साथ में चल रहा है, इसको एक मिनट यहाँ से रफ कर देना।
ये वाला पार्ट आया, क्या आया था पार्ट मेरा, यही है ना इंटीग्रेशन। देखो एक बार इसको डब कर देना, मेरा लास्ट इंटीग्रेशन कितना आया था, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स वाई cos x प्लस 2, ठीक है ना, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस 2 इंटू डी एक्स, यही है ना, का होल स्क्वायर है ना ये, राइट, होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर है ना। तो इसको अगर मैं फर्स्ट पार्ट मानूं, इसको मानूं सेकंड पार्ट, अरे यार कहाँ मिस्टेक हो गया, ये बोलना cos x इंटू 2 प्लस 2 cos x प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगा देख लेना आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा। आई एम कंफ्यूजिंग इन दिस क्वेश्चन, ओके, तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, तो इसको थोड़ा स्किप कर देना, स्किप नहीं, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और लिखो फटाफट से, if sin 3 theta plus of sin theta into e raised to power sin theta into cos theta d theta is equal to a sin cube theta plus of b cos square theta plus of c sin theta plus of d cos theta plus of e raised into e raised to power sin theta plus of f, ठीक है ना, then a option, a equals to -4 and b equals to 12, b a equals to -4 and b equals to -12, c a equals to 4 and b equals to 12, d a equals to 4 and b equal to -12, राइट है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बस भाई देखो लास्ट स्टेप था, पर थोड़ा कंफ्यूज हो तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास सॉल्व करा दूंगा, इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसको लिखो i इक्वल टू, देखो इसको मैं लिखता हूं, देखो इसका फॉर्मूला 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, राइट है कि नहीं, प्लस ऑफ साइन इंटू e रेज़ टू पावर साइन इंटू cos थीटा डी थीटा, राइट है कि नहीं, इज इक्वल टू सबको जितना कन्वर्ट हो रहा है, a साइन क्यूब है, ये साइन क्यूब है क्या, अरे कहाँ गया भाई, हाँ साइन क्यूब, a साइन क्यूब प्लस ऑफ, इसको क्या लिखूं, b इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस b साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, तो यहां इसको कैसे लिखूंगा, b माइनस b साइन स्क्वायर थीटा, देखते चलना, ठीक है ना, साथ में एक स्टेप खा रहा हूं, तो ये आ गया माइनस, प्लस ऑफ c साइन थीटा प्लस ऑफ d cos थीटा प्लस ऑफ e और माइनस e प्लस d इंटू e रेज़ टू पावर साइन थीटा प्लस ऑफ f, राइट। अब यहां देखो cos थीटा इंटू d थीटा, मतलब साइन थीटा को तुम t मान रहे हो, साइन थीटा इक्वल टू t, तो cos थीटा इंटू d थीटा कितना आएगा, dt आएगा क्या, dt। तो यहां देखो ये 3 प्लस 4 4t माइनस 4t क्यूब इंटू e रेज़ टू पावर t इंटू dt, ये पूरा dt हो गया क्या, इज इक्वल टू a t क्यूब माइनस bt स्क्वायर प्लस ऑफ ct प्लस ऑफ d। अच्छा यहां देखो इसको है ना, इसको रहने दो एज इट इज, कोई दिक्कत होगी, चाहो तो लिख देना क्या, d इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन का फॉर्म कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऑफ e प्लस ऑफ b इंटू e रेज़ टू पावर t प्लस ऑफ f, ठीक है ना। अब देखो इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव दोनों का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4t माइनस 4t क्यूब
इंटू ई रेस टू पावर टी इंटू डी टी। समझ में आ गई बात? यही फंडा है कि 4t माइनस 4t क्यू। कोई दिक्कत होगी क्या? यहां से इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव पहले इस फंडे का डेरिवेटिव। अच्छा एक काम करो, पहले ई रेस टू पावर टी का देखो, यूवी मेथड लगेगा यहाँ पर। एक तो ये फंडा और एक इसका प्रोडक्ट, तो यहाँ पर पहले ई रेस टू पावर टी का डेरिवेटिव करो। अच्छा यहाँ ठीक है ना, तो ए टी क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ऑफ ई प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ इस एफ का डेरिवेटिव 0। राइट है? कोई दिक्कत? पहले मैंने यू का इसका डेरिवेटिव करा, इसको कांस्टेंट रखा। अब नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव हुआ, इसको कांस्टेंट रखूंगा, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे टी का कोएफिशिएंट सॉल्व करना है। तो यहां से देखो टी का कोएफिशिएंट ई रेस टू पावर टी है, ये तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो गया ना, ई रेस टू पावर टी, और यहां कितना है? दोनों में ई रेस टू पावर टी का मल्टीप्लाई, तो ए का कोएफिशिएंट कितना आ गया? ए इक्वल टू -4। राइट है कि नहीं? नेक्स्ट टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ए और बी चाहिए ना। अच्छा अब देखो टी से कोएफिशिएंट निकालना तुम्हें दिक्कत होगी। राइट है कि नहीं? कैसे होगी? बी का कांस्टेंट टर्म बी इक्वल्स टू प्लस ऑफ, ये लगाना ही पड़ेगा तुम्हें, प्लस ऑफ यू में तो लगाना पड़ेगा, प्लस ऑफ ई रेस टू पावर टी को कांस्टेंट रखा, यहां देखो 680 स्क्वायर। राइट है कि नहीं? ए की वैल्यू तो -4 आ गई, माइनस 2bt, ठीक है ना, प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी वाई रूट ऑफ, ठीक है ना, 2 और माइनस 2t। समझ में आ गई ना? माइनस माइनस गया, ठीक है ना, प्लस ऑफ ई का 0 बी का 0। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? ये फंडा समझ में आ गया? तो यहां से देखो, अब देखो टी का कोएफिशिएंट, एक तो ये आएगा। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट तो यहां से तुम निकाल लेना, ए की वैल्यू कितनी? -4, कंपेरिजन करना है कोएफिशिएंट। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो फंडा क्या आएगा यहां से? शायद ये फंडा आएगा, a = 12 b = -4। राइट है कि नहीं? तो यहां तुम देख लेना, डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू टी। राइट है कि नहीं? अब तुम इजीली कर सकते हो क्वेश्चन को। फाइनल स्टेप पहुंचा दिया मैंने। राइट है कि थोड़ा स्पेस कम और टाइम कम, तो तुम इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है ना? ए की वैल्यू जैसे कंपेरिजन करो, देखो उसका डेरिवेटिव करना है तुम्हें। राइट है? उसके कोएफिशिएंट को क्या करना है? कंपेरिजन करना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x + 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस ऑफ 2x + 13, ठीक है ना, ये 4x कर लेना, इंटू dx। ये बताना है, बता सकते हो? कुछ खास नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो i = साइन इनवर्स 2x + 2 डिवाइड बाई, यहां देखो 4x² + 4x + 4, ये किसका होल स्क्वायर है? 2x + 2 का होल स्क्वायर है क्या? ये कितना आएगा? 4x² + 4 + 8, ये 8 कर लेना यार, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्लस ऑफ 4 9 13 को लिख दिया मैंने, 4 + 9 लिख सकता हूं क्या? इनटू dx। तो यहां तक देखो ये कितने का है? 2x + 2 का होल स्क्वायर। तो i = कितना आ गया? साइन इनवर्स 2x + 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, 9 को इतना लिख दिया, इनटू dx। समझ में आ गई बात? अब ये 2x + 2 है ना, 2x + 2, इसको लिखो t। राइट है कि नहीं? क्यों t नहीं? 3t, 3 tan थीटा। tan थीटा क्यों? क्योंकि आप 3 tan स्क्वायर लगा, ये कितना आएगा? 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर, तो अंदर कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। तो ये कितना? 2 dx, x का डेरिवेटिव 1 इंटू dx, कितना आ गया? 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आया? डिवाइड बाई 2 कर दो, तो i = कितना आ गया? साइन इनवर्स, इसको लिखूंगा मैं 3 tan थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना आ गया? तो 9 tan स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 9 को वाल लिया, 3 आ गया इसके रूट से, अंदर कितना आ गया? tan स्क्वायर प्लस 1, मतलब sec स्क्वायर के स्क्वायर रूट sec थीटा इंटू dx, कितना?
3/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। 3 से 3 गया, ये कितना आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आई इक्वल्स टू सॉल्व करना है साइन इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 बाई कॉस थीटा, कितना आ गया साइन थीटा इंटू 3/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट तो यहां देखो कितना आ गया आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा, कितना आ गया थीटा थीटा 3/2 को लिख दूं मैं सेक स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा यू मेथड, इसको यू मानूंगा इसको वी मानूंगा, समझ में आ रहा है, ये अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक। तो क्या हो गया आई इक्वल्स टू 3/2 को बाहर थीटा कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। नेक्स्ट माइनस 3/2 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई नाउ बड़ा वाला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा। नेक्स्ट थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 इंटू 1 टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ गया आई इक्वल्स टू 3/2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस 3/2, ये कितना आ गया tan थीटा, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है, देखो ये tan थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू 1 tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा हो गया ln sec थीटा, कितना हो गया प्लस ऑफ c थीटा कितना आएगा थीटा आएगा, यहां से थीटा रख देना, थीटा इक्वल्स टू 2x + 3 2x + 2 डिवाइड बाई सॉरी tan इनवर्स 2x + 2 डिवाइड बाई 3 रिप्लेस कर देना थीटा को, तो यू विल गेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है ना फंडा। ओके नेक्स्ट, तो आइए अपना समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट लेना इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेना पहले, उससे पहले क्वेश्चन लिखना आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स टेन एक्स प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट है कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो एक काम करो, ये जो नीचे वाला पार्ट इसका डेरिवेटिव करके देखो, इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो x को कांस्टेंट sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है ना। नेक्स्ट यूवी मेथड लगाना, पहले x का कांस्टेंट tan x का डेरिवेटिव, अब x का डेरिवेटिव तो प्लस ऑफ tan x और 1 का डेरिवेटिव कितना 0, तो यही टर्म आ रही है क्या, तो यानी कि अगर तुम इसको x tan x प्लस 1 को t मानोगे तो ये कितना मिलेगा dt इंटू dx, कितना मिलेगा dt, समझ में आया ना, तो इसकी dt रख सकते हो, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो फंडा क्या आ गया i इक्वल्स टू देखो यहाँ फंक्शन मान लो, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन यानी कि u मेथड लगा दो, इसको मान लो v, u मेथड मान लो, तो वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री मतलब x तो है लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का फंडा है, अलग कर नहीं सकते, कंप्लीट को ट्रिगोनोमेट्री मान लो, इस पर अलजेब्रा मान लो, तो x को बाहर रखा, फंडा क्या आ गया x sec स्क्वायर x प्लस 10x डिवाइड बाई x tan x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस नाउ इंटीग्रेशन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन छोटे वाले में इसका इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x प्लस 10x डिवाइड बाई x tan x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू dx एंड नाउ डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव कितना है 2x इंटू 2x टोटल का इंटीग्रेशन dx, समझ में आ गया। अच्छा देखो इसको अगर t मानोगे तो ये कितना बन रहा है dt बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर कितना आ गया -1/t, i इक्वल्स टू x स्क्वायर -1/t मतलब -1 दिस, तो माइनस x प्लस x tan x प्लस 1, ठीक है ना। इसका भी देखो ये बड़े वाले छोटे वाले इंटीग्रेशन का इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा, तो माइनस प्लस, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बड़ा वाला इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x का मल्टीप्लाई 2x x tan x प्लस 1 इंटू dx, राइट है। नाउ यू नीड टू इंटीग्रेट दिस, राइट है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कर सकते हो ना, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, तो ये तो आ चुका है तुम्हारा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करो तुम,
10x का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। एक काम करो, इसको ना ऐसे लिख दो, ये समझ में आ गया। देखो आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स 10x प्लस 1 प्लस ऑफ 2 को बाहर लिखो x। देखो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो x 10x को लिखता हूं x sin x बाई cos x, ठीक है ना। तो यहाँ एलसीएम आएगा, नीचे क्या हो जाएगा x sin x, एलसीएम होगा cos x और एक cos x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू dx। अब इस केस में इसको u मारो, इसका डेरिवेटिव u मिलेगा x sin x प्लस cos x को अगर मैं u मान लूं तो इसका डेरिवेटिव करो, पहले x का डेरिवेटिव 1 तो sin x, नेक्स्ट प्लस ऑफ x को कांस्टेंट sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इनटू dx, कितना आ गया du। तो ये तो गया x cos x, कितना आ गया du, तो ये आ गया du। तो i इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x 10x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 du बाई u। तो इसका कितना आ गया ln u, ये कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई x 10x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 ln u, ln मॉडुलस u कितना है ये x sin x प्लस cos x प्लस ऑफ c, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, सिंपल था, थोड़ा टिपिकल है। नेक्स्ट लिखना इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां थोड़ा टिपिकल पार्ट है, तुम्हें समझ में आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, ठीक है नहीं। तो लिखना इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या लिखना इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यहां लिखना इंटीग्रेशन, अरे यार मार्कर नहीं चल रहे, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अभी पार्शियल फ्रैक्शन समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा रेशनल फंक्शन को, किसको समझना पड़ेगा रेशनल फंक्शन को। रेशनल फंक्शन जानते हो ना, रेशनल फंक्शन जानते हो ना, रेशनल फंक्शन जैसे px बाई qx फॉर्म यानी कि fx बाई gx फॉर्म, राइट है नहीं। अब यहां से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे समझोगे, पहले इसमें दो टाइप के होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, दो टाइप पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए, सॉरी देखो यहां से समझना, पार्शियल फ्रैक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अपनी लैंग्वेज समझता हूं, ठीक है। देखो तुमसे अगर किसी ने बोला जाए 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो तुम इसको ये लिख सकते हो सर a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3, ठीक है ना। समझ में आई बात, एलसीएम लोगे तो यही आएगा क्या, और सॉल्व करोगे एबीसी की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस, ये है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है ना, राइट है। तो पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल लैंग्वेज समझ लेना, राइट है। इतना नहीं पूछना पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या, लेकिन ये पूछता है पार्शियल फ्रैक्शन निकालते कैसे, तो इसको मैं रख कर रहा हूं। पार्शियल फ्रैक्शन का एक्चुअल टू टाइप के होते हैं, लिखना टू टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन टू टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कैसे स्टडी करूंगा मैं, ठीक है ना। वही रेशनल फंक्शन केस में पहला इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन ये क्या होता है, देखो रेशनल फंक्शन क्या इसकी स्टडी कर रहा हूं मैं, फॉर रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन fx बाई gx इफ डिग्री ऑफ fx मतलब न्यूमरेटर fx
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x। समझ में आएगा? डिनोमिनेटर कोई बुक में लिखा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ किसके? डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं देन इट इज नोन एज improper पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे ना वो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन ही करेंगे। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? तुम इसको सीख जाओगे प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन तो तुम इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लोगे प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। सेकंड टाइप लिखना प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। अरे यार, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें कैसे करूंगा मैं? देखना ध्यान से। फॉर द रेशनल फंक्शन fxy gx, if the degree of f of x मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन इक्वल टू, नहीं इक्वल टू सिर्फ उसी के इक्वल टू आ गया तब भी वो कौन सा? इम्प्रॉपर। डिग्री ऑफ g of x मतलब डिनोमिनेटर, देन it is known as proper partial fraction। रटेगा नहीं? आइए तुम समझ में आ गया हो। इम्प्रॉपर प्रॉपर, तो हम जो स्टडी करने वाले हैं ना वो करने वाले हैं प्रॉपर की। अब इम्प्रॉपर केस दिया तो वो प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो तुम्हें समझ में आ गया ना, इसका डिवाइड कर दो। डिवाइड जा सकता है ना, बिकॉज इसकी डिग्री मोर देन दिस। रटेगा नहीं? तो तुम देखो यहां से लिख रहा हूं मैं, यहां लिखना कन्वर्टिंग, स्टार्ट करना इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करूंगा मैं? देखो ध्यान से, fxy gx, डिग्री ऑफ इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना मतलब डिग्री ऑफ f ऑफ x मोर देन और इक्वल टू g ऑफ x। तो देखो इसमें डिवाइड करूंगा इसका, और डिवाइड करूंगा तो सपोज करो px पर डिवाइड गया है, ठीक है ना। अब ऐसा केस बच गया कि अब px पर डिवाइड चला गया, अब ऐसा टर्म तो आएगा ना कि डिग्री ऑफ जो भी बचेगा उसकी डिग्री gx से लेस होगा, उसका तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैं लिख देता हूं प्लस rx डिवाइड बाई g ऑफ x। इसका तुम इंटीग्रेट कर सकते हो अलजेब्रिक टर्म। ये क्या है? प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या आ गया? प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? रटेगा नहीं? तो इतना तो मैं समझ में आ गया होगा प्रॉपर इम्प्रॉपर का फंडा। रटेगा नहीं? तुम इसमें डिवाइड करो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे ये गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। रटेगा नहीं? ऊपर गिवन है x रेज टू पावर 4 प्लस और 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर केस है कि नहीं? इम्प्रॉपर। अब तुम इसको क्या करोगे? प्रॉपर केस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। अब तुम इसको क्या करोगे? इम्प्रॉपर को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन कैसे गिवन है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है ना। पहले तो इंटीग्रेशन तो बाद की बात है, पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम्हें कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले इसका डिवाइड करके निकालो कितना आएगा, ठीक है ना। मैं एक बार तुम्हें डिवाइड करके बता देता हूँ डिवाइड करके कितना आएगा। तुमने है ना इधर डिवाइड किया रफ में, और रफ वर्क तो सबके पास होता है ना। 2x के लिए 2x लिख लेना प्लस अब 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन डिवाइड कर रहे हो किसका? x क्यूब
प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 2 डिवाइड कर रहे हो, कितना डिवाइड जाएगा x का मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है ना, ये x 3x³ लिख लेना, ये 2x², ये x प्लस 5 ऐसे कर लेना, तो यहां थोड़ा कन्वर्ट कर लेना 3x³ 2x² x प्लस 5, ठीक है ना, कैसे भी कर लो, हमें तो समझाना है। x का मल्टीप्लाई x⁵, 3x का मल्टीप्लाई प्लस 3x³ प्लस 2x², ये आएगा, डिवाइड किया तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया कितना x प्लस 5। अब क्या इसमें x प्लस 5 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 डिवाइड बाई x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू ऑफ dx। अब ये क्या प्रॉपर में, तो यहां से इंटीग्रेशन तुम करोगे x dx प्लस x प्लस 5 डिवाइड बाई x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। हालांकि तुम्हें इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है, बट मैं अभी प्रॉपर इम्प्रॉपर केस में, इस टाइप का तुम्हें आता है ना लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक लीनियर क्या मारोगे, लैम्डा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, ठीक है ना, तो इसका तुम्हें ऑलरेडी इंटीग्रेशन आता है, राइट। लेकिन फिर भी मैं जैसे यहाँ पर 5 डिग्री इक्वेशन होता है, ये 1 डिग्री इक्वेशन होता है, तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। कैसे लिखोगे इसको, देखो इसकी टर्म बताता हूं मैं। ए भाई देखो यहाँ पर x प्लस 5 को तुम लिखोगे x² प्लस 3x प्लस 2 कैन बी रिटन एज ए भाई, देखो x² प्लस 3x को फैक्टर कर दो, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 आएगा इसके फैक्टर, तो यहाँ क्या आएगा a बाई x प्लस 1 प्लस ऑफ b बाई x प्लस 2। अच्छा अब abc की वैल्यू निकालनी, ab की वैल्यू, तो तुम्हें पता है क्या करोगे, कम एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम लोगे तो ax प्लस 2a प्लस ऑफ bx प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, यही आएगा। अब यहां पर देखो कैसे करोगे, अब देखो ये कितना आएगा b, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है a प्लस b, तो a प्लस b कितना आएगा 1, एंड कांस्टेंट ऑफ कितना 2a प्लस b कितना आएगा 5। दूसरा तरीका ये आगे, ये तुम्हारा क्या पार्शियल फ्रैक्शन, a b की वैल्यू निकाल के रख दोगे। दूसरा तुम अगर a b की वैल्यू ऐसे इस केस में बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकता हूं मैं, कैसे देखो, तुम पहले a की वैल्यू निकाल लिए, तो यहां से x की वैल्यू कितना रखनी है -1, तो यहां से x की वैल्यू -1, इसको छोड़ के x की वैल्यू -1, यहां से कितना आना चाहिए x इक्वल टू -1, इस बार फैक्टर x प्लस 1 है, इसको छोड़ के इसमें रख दो, तो -1 प्लस 5 कितना आ गया 4 डिवाइड बाई -1 प्लस 2 कितना आ गया 1, तो आंसर कितना आ गया a की वैल्यू 4। नहीं समझ में आया, तुम्हें a की वैल्यू चाहिए, तो यहां से x का फैक्टर कितना x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, अब x इक्वल टू -1 इसमें मत रख देना, किसमें, इसमें मत रखना, क्यों इसमें रख दो दिक्कत हो जाएगी, इसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग कितना फैक्टर x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 2, तो कितना -1 प्लस 5 डिवाइड बाई -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 5 कितना होता है 4 डिवाइड बाई -1 प्लस 2 कितना 1, 4 बाई 1 कितना 4। सिमिलरली अगर तुम्हें b की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू -2, अब की बार x की वैल्यू -2, तो -2 इसमें नहीं रखोगे, इसमें रखोगे, ठीक है ना, तो कितना -2 प्लस 3 -2 प्लस 5 3 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 कितना -1, तो 3 बाई -1 कितना आ गया -1, ठीक है ना। ये शॉर्टकट मेथड बाकी तुम्हें आता है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का फंडा है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो बहुत लंबा चलने वाला है, 2 क्लास ले गए, ठीक है ना, तो आज के इतना ही काफी है। ओके, अपना एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन फंस गया हूं मैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा, राइट है कि नहीं, तो आज के इतना ही काफी है, और मैं बोलना चाहूंगा एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट है कि आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 70% ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं, सो प्लीज सॉल्व द एनसीईआरटी, राइट है कि नहीं, ओके, और बहुत ज्यादा मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है कि नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके, तो आज के इतना ही काफी है, एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।